इस मौसम में हमारे पास करीबन 80 एकड़ मक्का है और 20 एकड़ में गन्ने की बुआई की हुई है। कम लागत में बढ़िया पैदावार करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए मक्के की बुआई हम लोग बेड पे करते हैं। और मक्के की बुआई बेड पे करने में दो फायदे हैं। मक्के में हम लोग 3-4 वैरायटी लगाते हैं कि आंधी बहुत आई लेकिन अपनी मक्का बिल्कुल सेफ है, कहीं गिरी नहीं है अभी तक। मेरे पास इस वक्त 6 ट्रैक्टर हैं। बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक टोटल मशीनरी ही अपनी है और ऑटोमेटिक है। जैसे 1 महीने का हो गया तो करीबन 15 दिन के अंतराल से वो स्प्रे करना पड़ता है। लगभग 30% मतलब पैसे की बचत हो जाती है। अगर मैं मोस्टली धान, आलू और मक्के की खेती करता हूं और साथ में जो है गन्ने की खेती भी करता हूं। मक्के की खेती हम लोग जो है मार्च के महीने में बुआई करते हैं। 15 फरवरी से स्टार्टिंग कर देते हैं बुआई की और इसका मतलब टाइम पीरियड जो लगभग 4 महीने का होता है। इसके बाद में धान की बुआई होती है। पौधे से पौधे की दूरी जो है हम लगाते हैं 5-6 इंच और जो बेड से बेड की दूरी है वो करीब 24 इंच पे हम उसकी बुआई करते हैं। मक्के में हम लोग 3-4 वैरायटी लगाते हैं। एक तो न्यूटेंटा की आती है 12-11, वो हमने इस साल ज़्यादा बुआई की है। और एक पायनियर की है 1891 और डिकाल्फो की है जो है 9208, उसकी बुआई की है मोस्टली। सबसे अच्छी वैरायटी तो वैसे मान के चलिए अगर फार्मर के हित में है तो वो 1891 ही है, क्योंकि उसको गिरने की जो क्षमता है उसमें गिरती नहीं है वो, क्योंकि मक्का गिरने में फिर उसको कटाई में बहुत दिक्कत आती है। हार्वेस्टिंग से फिर कटाई नहीं हो पाती, इसीलिए पायनियर के 1891 ही ज़्यादा बुआई की। जैसे 1 महीने का हो गया तो पहला हमने स्प्रे उसमें सुडी का और नैनो यूरिया का जैसे कर दिया, तो उसमें जो है पेड़ अपना ग्रोथ भी करने लगता है और सुडी का भी जो है कंट्रोल हो जाता है। फिर दूसरा स्प्रे उसके रिपीट में नैनो DAP का करते हैं। साथ में सुडी वाली दवाई फिर देनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम इसमें सुडी का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वो करीबन 15 दिन के अंतराल से वो स्प्रे करना पड़ता है। तो 3 स्प्रे करने के बाद फिर उसमें सिर्फ पानी की मात्रा ही हल्की हल्की देनी होती है और फिर वो 115 दिन 20 दिन में उसका हार्वेस्टिंग हो जाती है। दानेदार DAP देने से जैसे उसमें करीबन आप मान के चलिए कि 40% खाद जो है उसकी बेकार चली जाती है मिट्टी में, वो पूरा पौधे को मिल नहीं पाती। और नैनो का स्प्रे छिड़काव सीधा पत्तों पे होता है, तो उससे 100 की 100% हमें एक तो DAP की मात्रा उसमें पूरी होती है और दूसरा उसमें हरापन भी ज़्यादा रहता है और आखिर तक रिजल्ट लंबा भी जाता है। लगभग 30% मतलब पैसे की बचत हो जाती है अगर दानेदार से और नैनो DAP से। हम लोग इनके कंटिन्यू टच में रहते हैं और जो हमारे इफ़को के अधिकारी होते हैं हम लोग उन्हें विजिट भी कराते हैं। जिला प्रशासन को भी इसके बारे में बताते हैं कि ये बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, इस प्रकार से ये खेती करते हैं और भी किसान इनके देख के मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक बताते हैं उसी हिसाब से हम लोग खेती करते हैं और करते करते आज सब कुछ है, ज़मीन भी है और खेती बाड़ी भी हो रही है, बढ़िया मशीनरी भी है। मक्के में एक यही है कि बेड पे जब लगाते हैं तो मक्के में ज़्यादा ऊपर कुछ भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि उसमें फिर आखिर में सुडी वगैरह का कोई इतना दिक्कत है भी नहीं मक्के में। इसीलिए जो है बेड पे बुआई का हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो पानी की बचत है और दूसरा बेड पे जो है जर्मिनेशन का भी अच्छा रहता है। उसमें ईंटा लगा के बोते थे तो पहले उसमें प्लेन में कहीं पानी ज़्यादा लग गया, पौधा सूख गया और ज़्यादा पानी लगने से पौधे पीले भी पड़ जाते थे, मक्का कमज़ोर पड़ जाती थी। और जब से बेड पे लगाना स्टार्ट किया हम लोगों ने मशीनें आ गई हैं और बेड पे बुआई करते हैं, तो उसमें पानी की मात्रा का बहुत बड़ा रोल रहता है मक्के में जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी वहाँ मक्का जो है कमज़ोर हो जाता है, पीला पड़ जाता है। तो उसमें भुट्टे में जो है दाना भी कम आता है, भुट्टा भी छोटा रह जाता है, पौधा भी कमज़ोर रहता है। और बेड पे लगाने से पौधा पूरा हरा रहता है और पानी की मात्रा में बहुत फ़र्क रहता है उसका। बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक टोटल मशीनरी ही अपनी है और ऑटोमेटिक है। जैसे मैंने मक्के की बुआई भी ऑटोमेटिक मशीन से बेड पे होती है, तो उसमें जो है अपना एक तो लेबर का भी उसमें भी कॉस्ट का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और स्प्रे मशीन जो है हमारे पास ऑटोमेटिक है, वो उसमें लेबर का बहुत कम फ़र्क मतलब लेबर लगती है। तो इसीलिए मतलब ज़्यादातर जो इम्प्लीमेंट है हमारे ऑटोमेटिक ही है। तो मेरे पास इस वक्त 6 ट्रैक्टर हैं
और जो मतलब बड़े ट्रैक्टर हम लोगों ने एमबी प्लाव के लिए और ऑटोमेटिक मशीनों के लिए फिर बड़े ट्रैक्टर लिए 4 व्हील ड्राइव, तो उसमें जो है डीजल की बचत होने लगी और मतलब खेत की जुताई में टाइम का भी बचत होने लगा और हर चीज़ मतलब सुविधाजनक है। मेरा मक्का है, इसको दवाई या जो भी करने का होता है तो वो मनिंदर सिंह ही देखते हैं ज़्यादा हमारी फसल। और अपने पास काटने की और बुआई की हर एक मशीनें हैं, जैसे मक्का बोनी हो या काटनी हो, यानी कि हर एक बहुत बढ़िया काम करती है अपनी मशीनें। ऐसा है टर्नओवर का तो खेती का थोड़ा रेट के ऊपर भी होता है। एमएसपी अगर किसी फसल की सही मिल जाए या सही उसकी और मंडी में उसका मंडीकरण सही हो जाए तो उसमें तो मान के चलिए आप 25 से 30-40 लाख के समथिंग करीबन एक फसल से हम लोग पैदावार मतलब कमा लेते हैं। लेकिन कई बार सीजन ऐसा होता है जब घाटे में चला जाता है तो फिर उसको वो कंप्लीट करने में 1 साल 1.5 साल लग जाता है। हमारा मक्का तो मंडी में ही जाता है, मंडी से फिर एथेनॉल फैक्ट्रियाँ खरीद करती हैं अपनी और मतलब वही अपना एथेनॉल के लिए ही जाता है ज़्यादा। साल में हमारा करीबन 1 करोड़ के लगभग 1 करोड़ 10 लाख का समथिंग टर्नओवर हो जाता है, जिसमें हमारे लेबर निकालना होता है। सब इन चीज़ों को सब देखते हुए मतलब 50 लाख के लगभग बचत में आ जाता है।